दो गृहस्थों की ओर से प्रश्न है, दोनों शिविर में ही मौजूद हैं। एक सज्जन पूछ रहे हैं, गृहस्थ जीवन से मुक्ति कैसे प्राप्त हो। दूसरे सज्जन हैं, उन्होंने लिखा है, सामाजिक दायित्वों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है जो मुझे सतत विचलित करके रखती है। मैं इन सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करने के साथ साथ जो आपसे सुनता हूँ उसको जीवन में कैसे उतार सकता हूँ। गृहस्थ जीवन से मुक्ति का कौन पूछ रहे हैं, माने क्या? आचार्य जी, गृहस्थ रहते हुए भी, सभी कामों में लिप्त रहते हुए भी हम ये चाहते हैं कि उसमें निर्लिप्तता का भाव रहे। क्यों चाहते हैं? क्योंकि इसमें जो आनंद मिलता है जब उन्मुक्त, और जो इसकी मस्ती होती है आचार्य जी, वो एक अलग ही आनंद देती है। मैं उसी आनंद में रह करके गृहस्थ जीवन यापन करना चाहता हूँ। बाधा क्या है? वो आनंद और वो मस्ती सतत नहीं रह पा रही। क्यों? इसका उत्तर आचार्य जी मेरे पास नहीं। तो आध्यात्मिक आनंद सतत नहीं रह पा रहा, इसके लिए गृहस्थी को क्यों दोष दे रहे हैं? इसमें गृहस्थी बीच में कहां से आ गई? आपका प्रश्न तो इतना सा है कि आध्यात्मिक आनंद मिलता है आपको, आप कह रहे हैं बीच बीच में मिलता है, फिर कह रहे हैं टूट जाता है। इसमें गृहस्थी का क्या योगदान है? गृहस्थी के कारण टूट जाता है? यही नहीं समझ में आता आचार्य। जब नहीं समझ में आता तो गृहस्थी पर दोष क्यों लगाया? शक है गृहस्थी पर, इसी के कारण टूट रहा है। नहीं आचार्य जी, दोनों को साथ में लेकर के चलना चाहता हूं। अरे बाबा, आपका जो मुद्दा है वो ये है ना कि आपको सतत आध्यात्मिक आनंद में रहना है जी। तो उसमें आप ये क्यों नहीं पूछ रहे कि सतत आध्यात्मिक आनंद में कैसे रहें आचार्य जी, गाड़ी चलाते वक्त भी या नहाते वक्त भी? आप गाड़ी चलाने को या नहाने को तो आनंद के सातत्य के मार्ग में बाधा की तरह नहीं लाए, मेरे सामने नहीं लाए ना? क्या आपका प्रश्न ये था कि आचार्य जी गाड़ी चलाते हुए ट्रैफिक में लिप्त रहते हुए भी आनंदित कैसे रहें? इन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा क्या? ये तो नहीं पूछा। प्रश्न क्या है कि गृहस्थ रहते हुए भी आध्यात्मिक आनंद का सातत्य कैसे बनाएं? तो इस प्रश्न की भाषा और भाव ही बता रहे हैं कि आध्यात्मिक आनंद के रास्ते में आप बाधा किसको समझ रहे हैं? गृहस्थी को क्यों समझ रहे हैं, बताइए ना पहले। किसी भी काम को ढंग से करने की कला को ही अध्यात्म कहते हैं। घर को भी ठीक से चलाने की कला का नाम अध्यात्म है। कह रहे बड़े आध्यात्मिक हो गए, बड़े आध्यात्मिक हो गए, लेकिन न घर चलाते हैं, न दुनिया में कोई काम करते हैं, न गाड़ी चलाते हैं, न बाजार चलाते हैं, न दुकान चलाते हैं, दुनियादारी का कुछ नहीं चलाते, तो फिर ये अध्यात्म किस काम का है भाई? फिर तो अध्यात्म वो कुंजी हो गई जिसका प्रयोग करके आप कोई ताला खोल ही नहीं रहे। जबकि अध्यात्म है किस लिए? कि जीवन में जितनी गांठें हैं उनको आप खोल पाएं। कोई ऐसा नहीं है जिससे
जिंदगी बख्श देगी कोई भी काम करने से। कुछ ना कुछ आपको करना होगा, बल्कि बहुत कुछ है जो आपको करना ही होगा। गृहस्थी में लिप्त नहीं होगे तो कुछ और करोगे। बहुत लोग हैं जिन्हें उदाहरण के लिए नेता बनना है, राजनीति करनी है, या कुछ और काम करने हैं, या कुछ और काम नहीं भी करने हैं, तो भी उन्होंने कहा नहीं, गृहस्थी नहीं चाहिए। तो उनका समय फिर गृहस्थी में नहीं जाता। तो इसका मतलब क्या यह है कि उनका समय कहीं नहीं जाता? वो और किन्हीं कामों में फिर पूरे तरीके से लगे हुए हैं, जूझे हुए हैं, है ना? तो अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि कोई काम करना ही नहीं है। कोई काम करना ही नहीं है अगर, तो अध्यात्म सीख के लाभ क्या हुआ तुमको? अध्यात्म इसलिए है ताकि घर भी चलाना जानो, घर का वास्तविक अर्थ समझो, असली घर क्या है ये जानो और गृहस्थ हो पाओ। अध्यात्म का अर्थ है कि पता हो कि गृहस्थ होने में और आत्मस्थ होने में कोई विशेष अंतर नहीं है, और जो आत्मस्थ हुए बिना गृहस्थ है वो अपने घर का सत्यानाश ही करेगा। आप पूछते हैं कि गृहस्थी के साथ साथ अध्यात्म कैसे चला लें। मुझे ताज्जुब होता है कि गृहस्थी के बिना आप, कि अध्यात्म के बिना आप कैसे गृहस्थी चला लेते हो। आपको इन दोनों को साथ चलाना मुश्किल मालूम पड़ता है। आपका प्रश्न ही यही रहता है कि अध्यात्म के साथ गृहस्थी कैसे चलेगी। और मेरा प्रश्न होता है कि अध्यात्म के बिना गृहस्थी कैसे चलेगी। और जब गृहस्थी बिना अध्यात्म के चलती है तो वैसी ही होती है जैसी हमारी गृहस्थियां होती हैं। सर फुटौल चल रहा है, गाली गलौज, जूतम पैजार, इसका मुंह नोच लिया, उसकी पैंट फाड़ दी, उसको घर से निकाल दिया, किसी को दरवाजे के अंदर बंद कर दिया, किसी के लिए दरवाजा ही नहीं खोला, घर के भीतर दीवार खड़ी कर दी, उधर तुम रहो इधर हम रहेंगे। ये गृहस्थी वाले मुकदमे अदालतों से हटा दो अगर, तो अदालतों का 3/4 बोझ कम हो जाए। ऐसी हमारी गृहस्थियां हैं। और क्यों हैं ऐसी हमारी गृहस्थियां? क्योंकि बिना अध्यात्म की हैं। और जहां मुकदमे नहीं भी हो रहे होते, वहां घरों के अंदर हाल क्या होता है, छुपी हुई दबी हुई अंदर की बात क्या होती है, उससे तो आप परिचित ही हैं ना, जानते ही हैं। बच्चे यूं ही थोड़े बर्बाद निकलते हैं, बच्चे यूं ही थोड़े मनोरोगी हो जाते हैं, बच्चे यूं ही थोड़े ही सिगरेट शराब ड्रग्स की ओर चल देते हैं। पति को पत्नी पे शक है, पत्नी को पति पे शक है, सास लगी है बहू को काटने में, बहू लगी है सास पे भांजी मारने में, और इसको हम कहते हैं ये हमारी आम गृहस्थी है। अगर इसे आम गृहस्थी कहते हैं तो नरक किसको कहते हैं? नरक आपको क्या लगता है, कोई बहुत सनसनीखेज जगह है? कि जहां बहुत बड़े विशाल कड़ाहों में तेल उबल रहा है? नहीं। नरक एक आम घर है जहां एक आम छोटी सी कड़ाही में तेल उबल रहा है। अभी उसमें तेल उबल रहा है, थोड़ी देर में उसमें सब्जी पकेगी, छौंका लगेगा,
बघार की गंध घर में फैलेगी, उसी को थोड़ा और महिमा मंडित करके नरक के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। नरक कोई बहुत जबरदस्त भयानक सनसनीखेज जगह नहीं होती। ये जो हमारा आम जीवन है ना, इसी को नरक कहते हैं। और ये नरक इसलिए है क्योंकि हम बड़ा घबराते हैं आध्यात्मिक तौर पर जीने से। हमें बता दिया गया है कि गृहस्थी और अध्यात्म साथ साथ नहीं चलते। तो बड़ा भीतर खौफ रहता है। यहां ही आप में से कुछ लोग या कई लोग बैठे हैं, मुझे बताया गया है, जो अपने घरों में बता के नहीं आए हैं कि कहां जा रहे हैं। मां को पता चल जाए कि लड़का आध्यात्मिक शिविर में गया है, फिर तो जो तेल खौलेगा उसकी पूछिए ही मत। बाप को पता चल जाए कि बेटी अध्यात्म की ओर बढ़ी है, वो कहेगा उड़ी चिड़िया। और पतियों के लिए इससे तो ज्यादा कोई भयानक बात हो ही नहीं सकती कि पत्नी अब सच की ओर मुड़ने लगी है। पत्नियों का तो कहना ही क्या। 2-4 बार तो यहां शिविर चल रहा होता है, वो बाहर गेट पे धरना प्रदर्शन कर रही है, सर फोड़ रही है कि हाय हाय मेरो घर उजड़ गयो, छुन्नू का बप्पा भग गयो। तुम्हारा घर उजड़ गया या उजड़ा हुआ ही था, बोलो। पर यह बात अहंकार को बड़ी ठेस देती है कि अधिकांशतः हमारे घर उजड़े हुए ही हैं। ऊपर ऊपर से उनको किसी तरीके से बांध के रखा हुआ है, खूब पट्टी वट्टी कस रखी है। वो पट्टी जरा खोल दो तो सब जो चूरा चूरा एकदम बिखर जाएगा। और पट्टी जानते हो कौन सी होती है? कभी लालच की पट्टी होती है, कभी प्रतिष्ठा की पट्टी होती है। लालच की पट्टी ये होती है कि पति कहता है पत्नी को निकाल दिया तो देह की मांग की पूर्ति कैसे होगी। पत्नी कहती है पति को छोड़ दिया तो मेरा आर्थिक गुजारा कैसे चलेगा। बच्चे कहते हैं कि अगर बाप को छोड़ दिया तो पैसा किससे मांगेंगे। अभी प्रतिष्ठा की बात होती है कि मामला तो पता है कि पूरा नरक है, पर अगर छोड़ दिया तो हमारे धंधे में बात फैल जाएगी और अपने धंधे में हम बड़े प्रतिष्ठित आदमी हैं, हमारा तो काम ही हमारी प्रतिष्ठा पर चलता है। वहां अगर लोगों को पता चल गया कि इनके तो घर में ही आग लगी हुई है तो धंधा ही चौपट हो जाना है। तो इन सब पट्टियों से हमने किसी तरीके से अपनी उजड़ी हालत को ढक रखा है, बांध रखा है। नहीं तो मामला तो उजड़ा हुआ है ही, और आवश्यक नहीं है कि मामला उजड़ा हुआ रहे। मामला उजड़ा हुआ इसीलिए है क्योंकि हम अपने घरों को अध्यात्म से दूर रखते हैं। अध्यात्म का मतलब समझते हो क्या होता है? अध्यात्म का मतलब होता है मन को जानो, माया को जानो, छल को जानो, झूठ और धोखे को जानो। सत्य तो कोई जानने की वस्तु होती नहीं ना, सत्य तो जाना जा नहीं सकता ना। अध्यात्म का इतना ही मतलब होता है कि हर चीज जो रंगीन है, खूबसूरत है या बदसूरत है और इस कारण महत्वपूर्ण लग रही है, उसके यथार्थ को उद्घाटित कर दो, खोल दो बिल्कुल।
बेवकूफ मत बने रहो भाई, इसी चीज का नाम अध्यात्म है। खुद को ही धोखे में मत रखो, इस चीज का नाम अध्यात्म है। अब अगर खुद को धोखे में न रखने का नाम अध्यात्म है, तो बताओ बिना अध्यात्म की गृहस्थी का क्या लक्षण होगा? उसमें खूब धोखा चल रहा होगा, और चूंकि घर वाले कोई आध्यात्मिक है नहीं, तो उन्हें पता भी नहीं चल रहा होगा कि यहां तो पूरा खेल ही धोखेबाजी का है। और धोखा वही नहीं होता जो हम दूसरों को देते हैं, बड़े से बड़ा धोखा वो होता है जो हम खुद को देते हैं। तो बिना अध्यात्म की गृहस्थी ऐसी ही होती है, धोखे का महल। बालू की बुनियाद पर घर बना लिया है, अब वो बात बात पर कपता है, उसमें तुम कैसे निष्कंटक सो लोगे? उसमें तुम कैसे बेफिक्र आनंद मना लोगे? बताओ। तुम्हें पता है कि बुनियाद ही बालू की है। अध्यात्म गृहस्थी के खिलाफ कैसे हो सकता है? अध्यात्म मूर्खता के खिलाफ होता है भाई। अध्यात्म तो कहता है कि जो तुमसे बिल्कुल अनजाने हैं, अपरिचित हैं, जिनका तुमको नाम भी नहीं पता, तुम उनके भी हित के लिए काम करो। तो अध्यात्म ये कैसे बोल देगा कि तुम अपने बीवी बच्चों का नुकसान कर दो? बोल सकता है क्या? बोलो। तो फिर ये क्यों डर लगता है कि आध्यात्मिक हो गए तो घर न टूट जाए? अध्यात्म तो टूटे हुओं को जोड़ता है। आप क्यों डर रहे हो कि आपका घर तोड़ देगा? और वो भी तब जबकि आपको पता है अंदर ही अंदर कि घर तो पहले से ही टूटा हुआ है। ये गजब बात हो गई। टूटी हुई चीज टूट ना जाए, इस डर से उस चीज को दूर रखे हो जो टूटी हुई चीजों को जोड़ती है। ये तो गजब है। अगर कभी सौभाग्य हो आपका तो किसी ऐसे घर में जाकर के देखिए जहां लोग आध्यात्मिक हैं, फिर आपको यह भी पता चल जाएगा कि स्वर्ग किसको कहते हैं। हमारे रिश्ते कोई रिश्ते होते हैं। आप सब तो समझदार लोग हैं, जानते ही हैं ना रिश्ते कैसे बनते हैं, क्या बुनियाद होती है उनकी, क्या ताने बाने बुने जाते हैं। नहीं जानते क्या? सब वयस्क हैं। उनमें कोई दम होता है, कोई भरोसे की चीज है, बात आगे बढ़ेगी, मन में घर में शांति रहेगी। आदमी जो खुद को नहीं समझ रहा वो अपनी पत्नी को कैसे समझ लेगा? और जब समझा नहीं तो नासमझी का ही तो रिश्ता बनाएगा। और जो नासमझी का रिश्ता है उसका परिणाम ही होगा, उसका लक्षण ही होगा घोर दुख, महानर्क। जो आदमी खुद को नहीं समझता वो अपने लड़के बच्चों को क्या समझेगा? समझ लेगा? अपने विषय में सर्वथा अनभिज्ञ, अज्ञानी, और चले हैं लड़के बच्चों के भविष्य का निर्धारण करने। ये मेरी लड़की है, इसका भविष्य ऐसा होना चाहिए। ये मेरा बेटा है, इसको मैं फलानी चीज की तरफ भेजूंगा। और ये साहब वो हैं जिन्हें अपने जीवन में खुद के लिए कभी पता नहीं था कि किधर को जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। जब अपने लिए कुछ नहीं पता तो अपने घर वालों के लिए कैसे पता चलेगा? बताओ। जिसको अपने ही जन्म का, अपनी ही मृत्यु का कुछ नहीं पता, जो जानता ही नहीं है कि जन्मना माने क्या, जो जानता ही नहीं है कि शरीर और मृत्यु का क्या संबंध है, वो जब औलादों को जन्म देगा तो बिल्कुल अनभिज्ञता में देगा ना। और इन औलादों का अब बताओ क्या भविष्य और क्या जीवन होने वाला है? बोलो। जो न जन्म को जानता है
न जीवन को जानता है, जब वो बाप बनता है या जब वो मां बनती है तो वो अपने बच्चों का क्या पालन पोषण करेगा, क्या उनको शिक्षा और संस्कार देगा? बताओ तो कैसा होगा वो घर? सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाएं। और बड़े खेद की बात है कि ज्यादातर घर ऐसे ही होते हैं, जहां आदमी मन और जीवन के विषय में सर्वथा अज्ञानी है, लेकिन खूब रिश्ते बनाए हुए है और अपनी नजर में उनको निभा भी रहा है। नतीजा दुख, दुख और दुख। ये कोई दो विपरीत चीजें नहीं हैं जिनका आप किसी तरीके से एक सामंजस्य कराना चाहते हैं। अध्यात्म और गृहस्थी का समन्वय नहीं कराना पड़ता। अध्यात्म आवश्यक है गृहस्थी चलाने के लिए। खुद भी जानिए, खुद भी समझिए, और जिनको अपना प्रिय कहते हो उन्हें भी जनवाइए, उन्हें भी समझाइए। और अध्यात्म, फिर कह रहा हूं, न रीति रिवाज का नाम है, न कर्म कांड का नाम है, न परंपरा निभाने का नाम है, न तीर्थ यात्रा कराने का नाम है, न पूजन हवन का नाम है। अध्यात्म है जीवन के प्रति एक सच्ची जिज्ञासा का भाव। ये जिसको हम जीव कहते हैं वो चीज क्या है, ये अध्यात्म का केंद्रीय प्रश्न है। ये जिसको हम जीव कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ना व्यक्ति चला आ रहा है जीव, ये व्यक्ति क्या चीज है, इतनी स्पष्टता आ रही है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म ये सब नहीं है कि चांद से पूर्णिमा को की रात को कोई विशेष ऊर्जा निकलती है और अगर आप फलानी नदी पर फलानी जगह खड़े हो जाएं तो आपके भीतर फिर कुछ खास वाइब्रेशन होंगे। ये बचकानी मूर्खता की अंधविश्वासी बातें, इस तरह की मूर्खताओं का अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। ना अध्यात्म का इन सब चीजों से कोई संबंध है कि किस दिशा को मुंह करके कपड़े उतारने चाहिए। संडास जाने के लिए सही समय कौन सा होता है? पानी किस तरह से पीना चाहिए? ये सर्कसबाजी है, ये मनोरंजन है। अध्यात्म का केंद्रीय प्रश्न क्या है, फिर बताइए, ताकि रट जाए एकदम। क्या है? ये जिसको हम जीव कहते हैं वो चीज क्या है? ये जिसको मैं कहती हूं, मैं जिसको कहती हूं कि डर गई, वो कौन है? ये बाल क्या है, ये माथा क्या है, ये नाक क्या है, ये सब इंद्रियां, ये क्या है? मामला क्या है? विचार क्या है? और फिर जब ये आत्मजिज्ञासा थोड़ी प्रौढ़ होती है तो फिर पूछती है आनंद क्या है, प्रेम क्या है, समर्पण क्या है, मुक्ति क्या है। उतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी तो उन्हीं बातों के बारे में जरा गौर करना शुरू करिए जो बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं, एकदम स्थूल हैं।
भूख क्या है, क्रोध क्या है, वासना क्या है, आकर्षण क्या है, नफरत क्या है। ये क्या हुआ मुझे जब मैंने बाजार की चकाचौंध देखी? ये क्या हुआ मुझे जब मेरे सामने नोटों की गड्डी रख दी गई? गंदगी दिख गई, मैं अचानक चौंक कर एक कदम पीछे क्यों हट गया? एक नाम सुनाई दिया, भीतर से एक तरह की प्रतिक्रिया क्यों उठी? दूसरा नाम सुनाई दिया, दूसरी क्यों प्रतिक्रिया उठी? एक गीत के बोल कान में पड़ते हैं, क्या बदल गया मेरे भीतर? यह अध्यात्म है। बात समझ में आ रही है? अब बताओ मुझे भाई कि यह अध्यात्म गृहस्थी के लिए घातक कैसे हो गया? कैसे हो गया? हम तो बड़े थर्राए रहते हैं। छुन्नू की अम्मा रोते हुए पड़ोसन से शिकायत कर रही थी, बोली सब पता चल गया, आज सुन लिए हम। वो पूछी कहाँ सुन ली बहनी? बोली रात भर उसी का नाम ले रहे थे, हम बिल्कुल बगल में थे, एकदम ध्यान नहीं दिए, रात भर उसका नाम ले रहे थे, सब राजफास हो गया, पूरी बात खुल गई। पूछी किसका नाम ले रहे थे? बोली राम राम बोल रहे थे। इससे ज्यादा दुखदाई क्या हो सकता है किसी सुहागन के लिए? पति उसके बगल में बैठ के लेट के एक ही शैया पर रात भर क्या बोल रहा था? सोता जा रहा था और बुदबुदाता जा रहा था, राम राम। कहीं के नहीं बचे, बर्बाद हो गए बिल्कुल। इतना खौफ क्यों है अध्यात्म से? अध्यात्म तो बस पूछ रहा है कि खौफ माने क्या। अध्यात्म तो पूछ रहा है कि डर क्यों जाते हो, डर क्या चीज है, विचार किसको कहते हैं, नींद में क्या होता है, जागृति किसको कहते हैं, जिसको तुम कहते हो चेतना, ये चेतना क्या वस्तु है? ये सब सवाल तो बढ़िया सवाल है ना, या भयानक सवाल है? ये जिज्ञासा करने में तो एक तरह का मजा भी है, रोमांच भी है, कि नहीं है ना? तो इतना घबरा क्यों जाते हो? और फिर लजाए लजाए से पूछोगे आचार्य जी गृहस्थी के साथ साथ अध्यात्म हो सकता है क्या? ये ऐसी सी बात है, कोई पूछे कि आचार्य जी वो गाड़ी तुम्हारी बहुत अच्छी है पर सड़क पर चल सकती है क्या? अरे सड़क पर नहीं चलेगी तो कहां चलेगी? तैराओगे, फुग्गे में बांधोगे, उड़ाओगे? अध्यात्म इसीलिए है कि तुम्हारी गृहस्थी सुचारू रूप से चले, और जो गृहस्थ नहीं है उनका एकाकीपन भी सुचारू रूप से चले। जो जहां है वो वहीं पर अपनी उच्चतम संभावना को प्राप्त करे, इसका नाम अध्यात्म है। जो जहां है वो वहीं पर रोशन रहे, इसका नाम जो जिस राह चल रहा है वो उसी राह पर बिना लड़खड़ाए चले, इसी का नाम। अब आप शिविर उपरांत अपने अपने घर जाएंगे, सब अलग अलग अपने अपने रास्तों से जाएंगे ना। समझ गए ना अध्यात्म क्या है? रास्ते तो सबके अलग अलग होंगे, ज्यादातर लोगों के रास्ते उनके घरों को ही जा रहे होंगे। अध्यात्म का मतलब है तुम अपने रास्ते को देख तो पाओ। जो भी लोग अपने घर जा रहे होंगे क्या वो चाहेंगे कि अंधेरे में जाएं?
अंधेरा हो जाता है तो लाइट जला देते हो ना गाड़ी की। रास्ता पता तो हो, ये पता तो हो कि जिंदगी कहां को जा रही है, कर क्या रहे हैं, इसका नाम है अध्यात्म। जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें पता हो कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या पा रहे हैं, क्या गंवा रहे हैं, इसका नाम है अध्यात्म। जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता हो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या प्रेरणा है, क्या पाना चाहते हैं, डर क्या है, लालच क्या है, इसका नाम है अध्यात्म। जो किसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, धन पद प्रतिष्ठा व्यक्ति, उनको पता हो कि ये जो खिंचाव है ये चीज क्या है, कहां से उठता है, कहां को ले जाएगा, इसका नाम है अध्यात्म। जो कहता है मैं नास्तिक हूं, मैं ईश्वर को नहीं मानता, उसको पता हो कि वो किसको नहीं मान रहा, इसका नाम है। और जो कहता है मैं आस्तिक हूं, मैं ईश्वर को मानता हूं, मैं मंदिर में पूजा करता हूं, उसको पता हो कि मंदिर माने क्या और मूर्ति माने क्या और पूजा माने क्या, इसका नाम है अध्यात्म। तुम जो भी हो, जहां भी हो, तुम्हारा मन प्रकाशित रहे, तुम्हारी आंखें खुली रहे, तुम साफ देख पाओ कि तुम्हारा जीवन क्या है, इसका नाम है अध्यात्म। अब बताइए, बिना अध्यात्म के चलानी है गृहस्थी? आचार्य जी अगला प्रश्न लिख रहे हैं, मेरे मन में जो भी सवाल उठते हैं उनके विषय में एक उत्तर हमेशा मेरे पास उपलब्ध होता है। जब शिविर में आपके समक्ष प्रश्न रखने के लिए कहा गया तो यह अवलोकन किया और पाया कि जो प्रश्न लिखना चाह रहा हूं उसका उत्तर मेरे पास पहले से ही मौजूद है। बस एक अप्रूवल की मांग है कि कोई हो जो मेरे अंदर के उत्तर को प्रमाणित कर दें। आचार्य जी, क्या यह रवैया सही है? क्या जो उत्तर मैं अपने अंदर लेकर बैठा हुआ हूं वो सही है? तुम्हारी चीज है, तुम जानो, हमारा कोई लेना देना नहीं। सवाल भी आपके, जवाब भी आपके। आप हैं कौन? मुझसे पूछ रहे हैं कि आचार्य जी क्या मैं सही सोच रहा हूं, और आचार्य जी जो जवाब देंगे वो भी सही है या गलत, इसका फैसला कौन करेगा? खुद करेंगे। या तो उसे कह देंगे कि पूरा सही है, चलो गनीमत है, या कह देंगे पूरा गलत है, या कि और बड़ा गुल खिला सकते हैं, कहेंगे ये जो 5 बातें बोली इसमें से 2 सही हैं, 3 गलत है। ये 2 हमको सही लगती हैं, ये हम रख लेंगे, बाकी 3 तो बढ़ा रहे हैं आचार्य जी, धोखा हो जाता है इनको बीच बीच में। बहक गए थे जवाब देते वक्त, 2 बातें ठीक बोल गए, वो हमने रख ली हैं, वो हमें पहले से ही पता थी। वैसे सवाल से ज्यादा महत्वपूर्ण है सवाल पूछने वाला, और जवाब से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जवाब देने वाला। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो भीतर बैठा है वो इतना बेचैन हो कि वो खुद से ही सवाल जवाब का खेल खेल के खुद को ही बहलाता रहता हो, जैसे अकेलेपन का मारा कोई विक्षिप्त, कोई मनोरोगी जो अपने साथ ही शतरंज खेलता हो। देख सकते हो, यहाँ सामने शतरंज बिछाता है, इधर से चाल चलता है और फिर उठ के जाता है
उधर से चाल चलता है। जब उधर से चाल चलता है तो उधर वाले को धमकाता है, बोलता है बचेगा नहीं तू, शह और मात। और फिर इधर आता है, बोलता है तुम ही बड़े होशियार हो, अब हम दिखाते हैं क्या हो सकता है। और ये सब खेल वेल के फिर धीरे से आचार्य जी से पूछता है, आचार्य जी हम दोनों में से बेहतर कौन है? मुझे अपना सर फोड़वाना है, तुम में और तुम में कोई पक्ष लेकर के, ऐसे ही ठीक है।